बाल विद्या निकेतन मसौरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग नए पाठ का शुभारंभ करेंगे। मधुलिका जो पाठ्यपुस्तक है आपकी, उसमें एक संकलित एक पाठ जिसका नाम है सुदामा चरित। यह कविता है, पद्य है, तो कविता तो सरस होती ही है। और सुदामा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कृष्ण के सखा के रूप में हम लोग जानते हैं। मित्रता के लिए वे प्रसिद्ध हैं। सुदामा के चरित्र से हम लोग आज परिचित होंगे। तो यहाँ सुदामा चरित शीर्षक जो पाठ है, उसके रचनाकार का नाम है नरोत्तम दास। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इस पर हम लोग नज़र डालेंगे। पाठ उद्देश्य है आदर्श मैत्री का उदाहरण प्रस्तुत करना। आदर्श मित्र कौन होता है, मित्रता कैसी होनी चाहिए, मित्र किसको बनाना चाहिए, सच्चा मित्र कौन है। और इन तमाम बातों की जानकारी हमें तभी मिलेगी जब हम अपने मित्र को परखेंगे। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वह होता है जो हमें संकट में, दुख में, विषम परिस्थितियों में हमारा साथ न छोड़े, हमारी मदद करे। सुख के तो सभी साथी बन जाते हैं, दुख में जो साथ दे वही सच्चा साथी कहलाने का अधिकारी होता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तुलसी बाबा ने भी लिखा कि जो मित्र के दुख को सुन करके द्रवित न हो, दुखी न हो, तो वैसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है। तो प्रश्न उठता है, मित्रता की कसौटी क्या होगी, कैसे पता चले कि वो सच्चा मित्र है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परेख चारी। मतलब धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। आप खुद इसको आजमा के देखिए। जब दुख हो, संकट हो, तो आदमी धैर्य खो देता है, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, वह धर्म से भी विमुख हो जाता है। और जो मित्र होते हैं वो 99% मुख मोड़ लेते हैं, मदद के लिए नहीं आते। और नारी, वो भी साथ छोड़ देती। तो ये चार जो हैं, धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, ये विपत्ति रूपी कसौटी पर यदि खरे उतरें तो वे आदर्श माने जाएं। तो आदर्श मैत्री का उदाहरण प्रस्तुत करना, जो पाठ है सुदामा चरित, इसका मुख्य उद्देश्य है।
मित्रता कृष्ण और सुदामा की तरह होनी चाहिए। तब पाठ प्रवेश करते हैं हम लोग। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति से हर कोई संबंध जोड़ना चाहता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। समाज में जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनसे लोग संबंध बनाना चाहते हैं। किंतु अक्सर ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जब उच्च पद पर आसीन होने के पश्चात यानी बाद निर्धन या साधारण मित्र अथवा संबंधियों से लोग नाता तोड़ लेते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल दुनिया में देखने को मिलेंगे कि जब ऊंचे पद पर कोई चला जाता है, ऊंचा पोस्ट मिल जाता है, तो निर्धन यानी जो धनहीन है या साधारण मित्र या संबंधियों से लोग नाता तोड़ लेते हैं कि अब उससे हमें कोई मतलब नहीं, नीचे वालों को भूल जाते हैं और कहते हैं कि दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। अपवाद तो हर चीज़ का है, लेकिन सामान्य धारणा यही है कि दोस्ती बराबर वालों में ही होती है। उन्हें लगता है कि नहीं, जो ऊंचे पद पर हैं, कि अब यह मैत्री या रिश्ता उनके स्तर के अनुकूल नहीं है, उनके स्टैंडर्ड के माफिक नहीं, क्योंकि पद पाने के बाद उनके अंदर अहंकार का बीज अंकुरित होने लगता है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता आदर्श मैत्री की सुंदर मिसाल यानी उदाहरण प्रस्तुत करती है। मित्र सुदामा का भावपूर्ण अतिथि सत्कार करके तथा उनकी निर्धनता को संपन्नता में बदलकर, कथा जानते हैं किस तरह से सुदामा की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप कहते हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो आप उनके पास मदद के लिए क्यों नहीं जाते? आरंभ में तो बयानाकानी करते हैं, सब चाहते हैं कि कहाँ कृष्ण उतने बड़े राजा और मैं दरिद्र ब्राह्मण, वे मुझे पहचानेंगे भी नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन पत्नी की जिद करने पर वे द्वारका जाते हैं और आशा के विपरीत कृष्ण ने आतिथ्य सत्कार किया। उनकी निर्धनता, जो गरीबी थी, उसको संपन्नता में बदल दिया। तो निर्धनता को संपन्नता में बदलकर श्री कृष्ण ने जहाँ अपने हृदय की उदारिता, वे कितने उदार दिल वाले हैं, हृदय की उदारता तथा प्रेम का परिचय दिया है, वहीं संसार को सच्ची मित्रता का सुंदर संदेश भी दिया। हृदय की उदारता का परिचय तो दिया ही कि मनुष्य का दिल उदार होना चाहिए। अयम निज प्रवेति गणनालगोचित सामुदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। उदार
चरित्र वाले जो होते हैं, जिनका हृदय सागर की तरह विशाल होता है, वे पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। तो कृष्ण ने हृदय की उदारता का परिचय दिया, प्रेम का परिचय दिया, तो वहीं संसार को एक सुंदर संदेश भी दिया। कौन सा संदेश? सच्ची मित्रता का। दिनकर जी ने भी लिखा है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। यह मूल्य है, धन से इसकी तुलना नहीं हो सकती, धन से इसे तोला ही नहीं जा सकता। तो यह है आदर्श मैत्री। अब हम लोग पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। द्वारका जाहू जू आठहु जामैया हे झक तेरा, जो न कहो करिए तब बैरौ दुख जय, कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छरिया, तह भूपति जान न पावत नेरे। पाँच सुपारी तय देखो बिचारी, के भेंट को चारी न चाउर मेरे। ते आरंभिक 4 पंक्तियाँ हैं। यह एक सवैया है, छंद है। छंद मैंने बतलाया था कि जैसे दोहा है, चौपाई है, सोठा है, उसी तरह से कवित्त, सवैया, ये सब छंद होते हैं। और छंद की विशेषता है कि वे गेय होते हैं, उसमें ताल मात्राएं सब निश्चित होती हैं, स्वरबद्ध होते हैं। इसको गाना की तरह आराम से गाया जा सकता है। और चूँकि एक खरी बोली हिंदी तो है नहीं, इसलिए निरस्ता तो लाजमी है, स्वाभाविक है। अब खरी बोली हिंदी होती तो अर्थ समझना आसान होता, लेकिन ये तो ब्रजभाषा है और ब्रजभाषा का ज्ञान तो पूर्ण रूप से है नहीं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं द्वारका। तो द्वारका यानी यहाँ कृष्ण का धाम है, द्वारकाधीश जो हैं। और आठहु जाम यानी आठों पहर। प्रसंग ये है कि सुदामा की पत्नी सुदामा से बार बार जिद कर रही है कि आप द्वारका जाइए, लेकिन सुदामा की समस्या यह है कि कहाँ कृष्ण और कहाँ मैं। अब बार बार झक कर रही है कि द्वारका जाइए, द्वारका जाइए। और तुम्हें पता है कि हमें इस स्थिति में देखकर पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं, और अगर तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो तुम्हें तो दुख होगा। लेकिन सोचो प्रिय, अपनी हालत देखो, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? कोई आदमी किसी के यहाँ जाता है या कोई मित्र अपने मित्र के यहाँ जाता है तो उपहार स्वरूप, सौगात के रूप में कुछ ले जाता है। और हमारी स्थिति देखो, हमारी गति क्या है? जो न कहो करिए तब बड़ा दुख, जय कहाँ अपनी गति है।
द्वार खरे प्रभु के छड़ियाँ तह। अब वहाँ द्वार पर एक से एक द्वारपाल होंगे। जो राजे हैं वे भला हमें क्यों पहचानने लगे? 5 सुपारी त देखो बिचारी के भेंट को चारी न चाउर में। यहाँ तो सुपारी भी नहीं है, कसैली भी नहीं है जो भेंट के रूप में मैं उन्हें अर्पित करूं। न मेरे पास कोई सौगात है। तब वो पड़ोस में से चावल मांग कर के लाती है और तब कहती है कि अब तो जा सकते हो। तो पहले अपनी व्यवस्था यहाँ प्रकट करते हैं और अंत में पत्नी के कहने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, बार बार तुम यही जिद करती हो और यदि मैं नहीं जाता हूँ तुम्हारे कहने के अनुसार तो तुमको दुख होगा। लेकिन समस्या यह है कि मैं अपनी गति देखूं, क्या स्थिति है हमारी। द्वारकाधीश वहाँ जाकर मैं कौन सा मुँह दिखाऊं? वहाँ तो द्वारपाल ही हमको अंदर नहीं जाने दें। तो इस सवैये में यह दिखाया गया। अब ये पंक्तियाँ याद रखनी होगी, कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसको सरल बनाने के लिए आप इसको थोड़ा सा गा भी सकते हैं। जैसे बहुत से धुन हैं। द्वारका जाहू जू, द्वारका जाहू जू, 8 जाम यह झके तेरा, जौन कहो करिए तो बरो दुख, जय कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छरियात हैं, द्वार खरे प्रभु के छरियात हैं, भूपति जान न पावत निरे। 5 सोपानी ते देखो बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। 5 सोपानी ते देखो बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। अभी नरोत्तम दास की जो पंक्तियाँ हैं, जो सवैये हैं, अब इस प्रथम सवैये में उन्होंने वह दृश्य उपस्थित कर दिया और फिर कृष्ण के पास सुदामा जाते हैं और वहाँ जो द्वारपाल हैं उन पर क्या प्रतिक्रिया होती है ये अगले दिन जानेंगे। तो आज यहीं तक, और कोशिश करनी होगी कि एक जो सवैया है कम से कम 8 पंक्तियाँ जरूर याद करनी हो, क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आज यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।